लेते हैं। उसके बाद अपनी जो स्टाइल शीट है उसको लिंक कर लेते हैं। जो हमारा लिंक है वो है स्टाइल्स, ठीक है। और यहाँ पे बॉडी में हम एक कंटेनर बना लेते हैं, ठीक है। और कंटेनर के अंदर आइटम्स बना लेते हैं। आइटम्स कितने चाहिए हमें? 5 आइटम चाहिए, ठीक है। और अभी यहाँ पे उनको नंबर दे देते हैं, सपोज 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। चलो अपनी CSS में आके थोड़ा सा कंटेनर को डिज़ाइन दे देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं C4 और काफ़ी सेव रिफ्रेश कर दो, कंटेनर कर देते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा आइटम्स को दे देते हैं इसमें। चलो आइटम्स को बैकग्राउंड कलर दे देते हैं EF6262 और इनको पैडिंग दे देते हैं 30 पिक्सल। सेव करते हैं, थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं 10 पिक्सल, इतना काफ़ी होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स की। तो हमारे पास डिस्प्ले में 2 चीज़ें होती हैं, एक डिस्प्ले फ्लेक्स होता है और एक होता है इनलाइन फ्लेक्स। तो दोनों चीज़ें मैं बताऊंगा। पहले डिस्प्ले फ्लेक्स देख लेते हैं। तो डिस्प्ले फ्लेक्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंटेनर। जैसे कि मैंने लास्ट बार आपको समझाया था कि कंटेनर और आइटम्स होते हैं। जो डिस्प्ले फ्लेक्स होता है वो कंटेनर की प्रॉपर्टी है। कुछ प्रॉपर्टी स्पेसिफिक कंटेनर में ही लगाई जाती है और कुछ प्रॉपर्टी स्पेसिफिक आइटम्स में ही लगाई जाती है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स हम कंटेनर में लगाते हैं, तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स करते ही सारी चीज़ें एक लाइन में आ गई, एक रो में आ गई, ठीक है। जो हमारा मेन एक्सिस है वो अभी हमारा जा रहा है लेफ्ट टू राइट, और हमारा जो क्रॉस एक्सिस है वो हमारा जा रहा है टॉप टू बॉटम। तो जो हमेशा चीज़ें होती हैं वो ऐसी ही होती है। अब चलो बात करते हैं कि इनलाइन फ्लेक्स क्या होता है। अभी मैं अगर डिस्प्ले को इनलाइन फ्लेक्स कर दूंगा तो क्या डिफरेंस आएगा? कुछ नोटिस किया आप लोगों ने? जो हमारा बैकग्राउंड था वो श्रिंक होके छोटा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स को सेट करते हैं तो उसका मतलब होता है कि कंटेनर को हम अलाउ कर रहे हैं कि जितनी भी बची हुई स्पेस है वो सारी ले सकते हो तुम। पर जब हम उसको डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स कर देते हैं तो हम कहते हैं कि जितनी भी नेसेसरी स्पेस है कंटेंट के लिए बस उतना ही ऑक्यूपाइड करो, उससे ज़्यादा ऑक्यूपाइड मत करो। तो बस इतना सा ही डिफरेंस है डिस्प्ले फ्लेक्स में और डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स में, ठीक है। तो इसको हटा के वापस से फ्लेक्स पे आ जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होता है। फ्लेक्स डायरेक्शन है हमारी मेन एक्सिस की। जो हमारी मेन एक्सिस है वो किस डायरेक्शन में जाए उसको हम फ्लेक्स डायरेक्शन कहते हैं। तो जैसे फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर देते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन में कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे फ्लेक्स डायरेक्शन रो होती है, कॉलम होती है, रो रिवर्स होती है और कॉलम रिवर्स होती है। तो अभी जो बाय डिफॉल्ट होती है फ्लेक्स डायरेक्शन वो रो होती है। तो अभी जो हमारी मेन एक्सिस है वो हमारी लेफ्ट टू राइट है ना। तो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब अभी हम फ्लेक्स डायरेक्शन को रो सेट करते हैं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट वही है। अगर अभी मैं रो रिवर्स कर देता हूँ, देखा आपने कि जो जितना भी कंटेंट है हमारा वो राइट साइड शिफ्ट हो गया, क्योंकि जो हमारी मेन एक्सिस है वो हमारी राइट साइड से लेफ्ट साइड जा रही है। तो सारा कंटेंट उसके अपोजिट जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ आएंगी जब आपको मेन एक्सिस एकदम क्लियर होगी। आपको इमेजिन करना पड़ेगा हर बार कि जो मेन एक्सिस है वो जा कहाँ से रही है और वो क्या हो रहा है। ये चीज़ें बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आ जाएंगी, है ना। तो सबसे पहले यही सोचो कि जब भी तुम डिस्प्ले फ्लेक्स करते हो तो क्या होता है, उसके बाद जब फ्लेक्स डायरेक्शन करते हो तो क्या होता है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट रो होती है। तो रो होती है, जो तुम्हारी मेन एक्सिस है वो तुम्हारी जाती है लेफ्ट से राइट। अभी तुमने रो रिवर्स कर दिया तो तुम्हारी मेन एक्सिस जाएगी राइट से लेफ्ट। सिंपल है ना। हाँ, तो चलो अब कॉलम करके देख लेते हैं। तो अब मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया। तो अब मैंने जो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम किया तो हमारी मेन एक्सिस की डायरेक्शन किधर है? गैस करो तुम लोग। हो सकता है सही गैस किया हो सकता है नहीं सही गैस किया हो, पर कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी हमारी जो फ्लेक्स डायरेक्शन है कॉलम है, तो जो मेन एक्सिस की डायरेक्शन है वो है हमारी टॉप से बॉटम। अभी मैं इसको अगर कॉलम रिवर्स कर दूंगा तो हमारी जो मेन एक्सिस की डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी बॉटम टू टॉप। तो ये सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बस इतना ही फाइंड आउट करना है कि मेन एक्सिस जा कहाँ रही है। अगर आपको ये समझ आ गया तो बाकी कुछ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्लेक्स बस इतना सही है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बस 3 ही प्रॉपर्टी यूज करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम, जस्टिफाई कंटेंट।
हम लोग बस यही सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, पर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं काम आती है। तो आपको अगर बहुत अच्छा होना है फ्लेक्स में तो चीज़ें सीखना है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्लेक्स डायरेक्शन देख लिया हमने, डिस्प्ले फ्लेक्स हमने देख लिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है, तो मैं फ्लेक्स डायरेक्शन को हटा देता हूँ अभी के लिए, डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ से मैं मार्जिन को भी हटा देता हूँ। तो यहाँ पे एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं गैप, जो कंटेनर प्रॉपर्टी होती है। तो गैप अगर मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ तो आपने देखा जो भी गैप है वो सारे आइटम्स के बीच में गैप आ गया। और ये भी कब होता है, ये भी उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में मेन एक्सिस आ रही है। मैंने फिर कहा था कि मेन एक्सिस के अराउंड ही सारी प्रॉपर्टी घूमती है हमारी। तो आपको मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस में फ़र्क समझ में आना चाहिए और उनकी डायरेक्शन समझ आनी चाहिए। अगर ये पेज चीज़ आपको समझ में आ गई तो आगे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।